आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेमोरी के ऊपर। हमारी लाइफ में हमारे साथ जो भी इवेंट्स होते हैं वो हमें याद रह जाते हैं। जो कोई बात है जो हमें लोगों को याद करने की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी का पार्ट होती हैं। मेमोरी होती क्या है? इन साइकोलॉजी मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन, स्टोर इट एंड रिकॉल इट एट अ लेटेस्ट टाइम। कि मेमोरी ऐसी एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग उसे टेक इन करते हैं, उसे लेटर यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये मेमोरी एक ह्यूमन एबिलिटी होती है। और इसकी फिर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं सारी, मतलब जो भी लाइफ में इवेंट होते हैं उन सबको रिकॉल करना इतना इजी नहीं होता है। कुछ बातें हमें जल्दी याद आ जाती हैं, कुछ देर से आती हैं और कुछ याद ही नहीं आती। इन सब का रिलेशन होता है कि उनकी सिग्निफिकेंस कितनी थी। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी तो वो हमें जल्दी याद आ जाएंगी, और अगर कुछ इतनी सिग्निफिकेंट कोई इवेंट नहीं था तो वो हमें याद नहीं आएगा। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है एनकोडिंग स्टेज, इसमें हम लोग जो बैरूनी इन्फॉर्मेशन होती है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो हमारे सेंसेस तक पहुंचती है। ये फर्स्ट स्टेज है। और ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसे प्रोसेस और कंबाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये जस्ट एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज स्टेज। इस स्टेज में हम लोग मेमोरी को स्टोर करते हैं और परमानेंट उसका एक मतलब मेमोरी का हिस्सा बना देते हैं, और फिर जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज है रिट्रीवल स्टेज। ये थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी है। इसमें हम लोग चीज़ों को जो स्टोर की हुई होती हैं, प्रीवियस स्टेज स्टोरेज स्टेज, उसमें जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपनी मेमोरी में स्टोर की होती हैं और उन्होंने मेमोरी का पार्ट बनाया होता है, उसे हम रिकॉल करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको चीज़ों को यूज़ करते हैं। मेमोरी में प्रॉब्लम किसी भी स्टेज में आ सकता है, मतलब, और इसकी मतलब जो कम से कम होता है, या तो हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, फॉरगेटफुलनेस हो सकती है, या फिर हम लोगों को बिल्कुल चीज़ें याद नहीं होती और एक स्वेयर कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसे कहते हैं अमनेजिया। उसके बाद मेमोरी की 3 टाइप्स आ जाती हैं। मेमोरी की 3 टाइप्स हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी होती है ये जस्ट सेंसेस के मतलब ज़रिए हम लोग इंफॉर्मेशन को एक नज़र देखते हैं। इसकी जो एज मतलब टोटल टाइम पीरियड होता है वो 3 to 4 सेकंड जस्ट इसकी ड्यूरेशन होता है। और सेंसरी मेमोरी अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिटेन इंप्रेशंस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन आफ्टर ओरिजिनल स्टिमुलस हैज सीज्ड। तो मतलब जस्ट हमने चीज़ों को एक नज़र देखा है और उसके बाद मतलब इसकी इसकी हम माइंड में जैसे एक प्रिंट सा बना लेते हैं। सेंसरी मेमोरी में हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, हेयरिंग और आई साइट इन्वॉल्व होती है। इसकी नेक्स्ट 3 टाइप्स होती हैं: आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी और उसके बाद आ जाता है हैप्टिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जो होती है इसमें हम जस्ट जो चीज़ें हम लोगों ने देखी होती हैं इसका एक इमेज बनता है। और उसके बाद आ जाती है इकोइक मेमोरी। इसमें इकोइक मेमोरी में हम लोग जो भी सुनते हैं ना, मतलब हेयरिंग सेंस इन्वॉल्व होती है, और जो हम सुन रहे हैं उसका एक इमेज बन जाता है। उसके बाद आती है हैप्टिक मेमोरी। इसमें टेक्टाइल सेंसरी, ये एक टेक्टाइल सेंसरी स्टोर होता है और ये चीज़ों के मतलब इनको स्टोर करता है जस्ट फॉर 3 to 4 सेकंड्स। और उसके बाद आ जाती है सेकंड स्टेज ऑफ मेमोरी, ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो लाइफ टाइम होता है ये 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक हो सकता है। इसमें जितनी चीज़ों को मतलब याद करने की ज़रूरत होती है, ये याद हो सकती हैं, वो होती हैं या तो 7+2 हो सकती हैं 9, या फिर 7-2 हो सकती हैं 5। तो मतलब इसमें इतनी सी कैपेबिलिटी होती है हमारे माइंड के पास कि वो चीज़ों को रिकॉल कर सके। इसमें जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, वो सेंसरी मेमोरी से गुजर के आती हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने स्टोर करना है तो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है वो नेक्स्ट आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी को इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ जी आप इसको स्टोर कर लो। तो उसके बाद आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ये हमारी सारी ज़िंदगी की जितनी भी हम लोगों ने जितने हमारे साथ इवेंट्स होते हैं और जो भी हम लोगों की बातें होती हैं वो सारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। इसका लाइफ टाइम जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। और इसमें जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए याद रहती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे बचपन से लेके आज तक हमारे साथ हुई होती हैं वो हमारी इस लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होती हैं। ये हमें जल्दी भी याद आ सकती हैं और कभी कभी भूल भी सकती हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी को अगर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया: एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जिसमें हम लोग चीज़ों को मतलब कॉन्शियसली हम चीज़ों को स्टोर कर रहे थे कि हाँ जी अगर हमने कोई टॉपिक याद करना है तो उसको हम कॉन्शियसली अपने माइंड में स्टोर करेंगे। कि मतलब उसको अगर दोबारा उस चीज़ को रिकॉल भी करना चाहिए, रिकॉल ना करना पड़े, तो हम लोग उस मेमोरी को मतलब अपनी मर्ज़ी से स्टोर करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही उसको दोबारा याद करेंगे। एक्सप्लिसिट मेमोरी को फर्दर 2 टाइप्स में
डिवाइड किया गया है। ये होती है सिमेंटिक मेमोरी और दूसरी होती है एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जो होती है कि मतलब ऐसे फैक्ट्स जिनको हम लोग कॉन्टेक्स्ट बेस होते हैं और हम इनको स्टोर करते हैं। और एपिसोडिक मेमोरी जो होती है ये होती है कि मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो हमारे अपने साथ गुजरे हों, और वो वाली जो मेमोरी होती है वो होती है एपिसोडिक मेमोरी, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से मतलब याद करना चाहते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा हो गया तो हम उसको अपनी मतलब उसको स्टोर करेंगे अपने माइंड में कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी। और उसके बाद आ जाती है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो वो खुद ब खुद हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। हम इसे अपनी मर्ज़ी से स्टोर नहीं करते, और ये मतलब हम अपनी मर्ज़ी से रिकॉल भी नहीं कर सकते कि मतलब अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया और हम बैठे-बैठे वो याद आ जाता है, तो हम ये इसमें हमारी मतलब कॉन्शियस का कोई रोल प्ले नहीं होता कि मतलब वो खुद ही स्टोर हुआ था हमारे माइंड में और खुद ही हमें याद आ गया। तो इसका मतलब एक्सप्लिसिट मेमोरी में हम अनकॉन्शियस इवॉल्व होती है, और कोई भी चीज़ जो होती है वो कॉन्शियसली स्टोर नहीं होती, और उसको रिकॉल करना भी कॉन्शियस के मतलब आउट ऑफ कॉन्शियस होता है। तो इसके बाद कंक्लूजन की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि मेमोरी इज़ द सुपीरियर कॉग्निटिव प्रोसेस है, कि मेमोरी जो होती है ये एक सुपीरियर कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, और ये हमारी एबिलिटी होती है चीज़ों को एनकोड करने की, स्टोर करने की, रिटेन एंड देन रिकॉल इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो मतलब जो हमारे साथ हो रहा है और जो हमारे साथ पहले हुआ था, हम अपने पास्ट को यूज़ करके अपने फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं, और अपने प्रेजेंट के लिए मतलब वहाँ से अपने पास एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी का हिस्सा होती हैं, और मेमोरी एक्टिव होती है और सब्जेक्टिव इंटेलिजेंट रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कि जितने भी हमारे साथ पहले एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं वो उन सब एक्सपीरियंसेस को एक स्टोरेज की शक्ल में हमारे सामने ले आती है, ताकि हम अपने पास्ट को यूज़ करके अपने फ्यूचर में इन चीज़ों से अवॉइड कर सकें, या इन चीज़ों को अगर किसी चीज़ से हमें फ़ायदा पहुंचे तो उसे दोबारा यूज़ कर सकें, और अपने मतलब फ्यूचर में अगर किसी चीज़ को फ़ायदा पहुंचे तो उसे यूज़ करके अपना फ्यूचर बेहतर बना सकें, और अगर किसी चीज़ से नुकसान पहुंचे तो उसे अवॉइड कर सकें। तो मेमोरी एक बहुत ही यूनिक और ह्यूमन कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को स्टोर करने की और रिकॉल करने की। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को विज़िट करते रहें।